सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑफ। आज हम लोग देखेंगे मर्ज सॉर्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है गाइस। एंड काफ़ी फेमस टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एल्गोरिथम काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यूज में। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी पूछी जाती है इंटरव्यूज में। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है इनबिल्ट फंक्शन में मर्ज सॉर्ट को यूज़ करती है एरे को सॉर्ट करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है गाइस मर्ज सॉर्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है मर्ज सॉर्ट, कैसे इसको कोड करते हैं, क्या इसकी स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है गाइस? मर्ज सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मर्ज सॉर्ट जो है ये डिवाइड एंड कॉन्कर के प्रिंसिपल पे बेसिकली ये काम कर रहा होता है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है गाइस, हमारे पास एक बड़ी एरे होती है, या फिर कुछ भी मान के चलो स्ट्रिंग होती है, एरे होती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहते हैं। डिवाइड करते करते जब वो ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाए कि फर्दर उसको और डिवाइड ना किया जा सके, फिर उसको कॉन्कर करते करते अपन आंसर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है ना, इसका फ्लो समझाता हूँ ऊपर ऊपर से। देखो मर्ज सॉर्ट में अपन क्या करते हैं, अपन बेसिकली ये रिकर्सिव फंक्शन होता है, रिकर्सिव कॉल लगाते हैं अपन। अपन ये फेथ रखते हैं, अपन हाफ जो एरे है ना, अपना जो हाफ एरे है वो रिकर्सिव फंक्शन में कॉल कर देते हैं। एंड फेथ रखते हैं कि ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये इतने तक के एरे को सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह एक और कॉल लगाएंगे हम लोग 7 to 4 पे, एंड फेथ रखेंगे। हमारे रिकर्शन से फेथ ये होगी कि जो हम लोगों ने कॉल लगाया है ना वो उसको सॉर्ट करके दे देगा। ये हमारी रिकर्शन से फेथ है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोगों को सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, तो 6 8 9 10 मिल जाएगा। एंड यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा 2 4 7। ये दोनों हम लोगों को सॉर्ट होके मिल जाएगा। हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना होगा। इन दोनों सॉर्टेड एरेज को क्या करना होगा, मर्ज करना होगा। तो आफ्टर मर्जिंग हमारी एरे दिख रही होगी 2 4 6 7, 2 4 6 7 8 9 एंड 10। तो ये बेसिकली हाई लेवल आइडिया है गाइस मर्ज सॉर्ट का। तो मर्ज सॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, एरे होता है बड़ा सा, उस एरे को फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड रिकर्सिव फंक्शन से फेथ रखते हैं कि ये जो हम लोगों ने कॉल करा है ये हम लोगों को सॉर्ट करके दे देगा। इसको फिर देन अपन क्या कर देते हैं, दो सॉर्टेड एरे है, दोनों सॉर्टेड एरे को अपन मर्ज कर देते हैं, तो हमारी जो ओवरऑल एरे है वो सॉर्ट हो जाती है। ये फ्लो है मर्ज सॉर्ट का। ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं कि एक्चुअल में ये वर्क करता कैसे है। चलो, ये एरे है, हम लोगों ने क्या फेथ रखी, हम लोगों ने कॉल लगा दिया हाफ एरे पे कि भाई तुम क्या हो, तुम सॉर्ट होके आ जाओ। ठीक है, तुम सॉर्ट होके आ जाओ। तो 9 6 10 8 एंड हाफ द एरे में, हाफ ऑफ द अनदर एरे में हम लोगों ने कॉल लगा दी एंड बोला कि भाई 7 to 4 तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ। ठीक है। अच्छा देखो गाइज, यहाँ पे एक और चीज है, ये जो एरे है ये ऑड लेंथ की है, ऑड लेंथ की है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने 4 साइज का रखा है, एंड जो सेकंड पार्ट है वो मैंने 3 साइज का रखा है। ये आप रिवर्स भी कर सकते हो, 3 साइज का फर्स्ट पार्ट कर सकते हो, 4 साइज का सेकंड पार्ट कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली ऑड के केस में ये होता है। तो आपका जो मैन है आप लोग वो कर सकते हो। ठीक है। तो इतने में हम लोगों ने कॉल लगा दिया। ठीक है। अब फर्दर ये कॉल लगा देगा कि 9 6 भाई तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ, एंड 10 एंड 8 तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ। ठीक है। इस तरह सिमिलरली यहाँ पे कॉल होगा कि 7 2 तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ, 4 तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ। ठीक है। फंक्शन फिर से यहाँ पे फर्दर कॉल हो जाएगा 9 पे एंड 6 पे कि 9 तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ, 6 सॉर्ट होकर के आ जाओ। फिर 10 एंड 8 पे कॉल लग जाएगा, यहाँ पे 7 एंड 2 पे कॉल लग जाएगा। अब 4 तो सिंगल एलिमेंट है, तो फर्दर आप अपन उसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये 4 ऐसे ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब देखो, अब क्या हम लोग एक एक सिंगल एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब ये बताओ कि अगर एक एरे है एंड एक एरे में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो क्या वो सॉर्टेड नहीं है? क्या वो सॉर्टेड नहीं है? वो सॉर्टेड है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये जो एरे है, एक एक जो सिंगल एलिमेंट्स है ना, ये सॉर्टेड है। ठीक है। तो अब अपना सेकंड स्टेप क्या बचता है, अपन ने क्या किया, डिवाइड कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया अपन ने। इसको डिवाइड कर दिया कब तक, जब तक ये फर्दर और डिवाइड ना हो पाए। तो डिवाइड कर दिया, अब क्या करना है, कॉन्कर करना है। कॉन्कर वाला स्टेप यहाँ पे क्या है, मर्ज है। मर्ज है, तो इन दोनों को मर्ज करना स्टार्ट करो। 9 सॉर्टेड था, 6 सॉर्टेड था, इन दोनों को मर्ज कर दो, क्या बन जाएगा, 6 9 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 10 सॉर्टेड है एंड 8 सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज कर दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 8 एंड 10। ठीक है। 7 सॉर्टेड है, 2 सॉर्टेड है, इन दोनों को मर्ज कर दो, क्या बन जाएगा, 2 7। ठीक है। 4 तो एज इट इज आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को कर देना है मर्ज। तो इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगी, एरे एरे बन जाएगी 6 8 9 10। ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो एरे क्या बन जाएगी, एरे बन जाएगी अपनी 2 4 एंड 7। ठीक है। फर्दर इन दोनों को अब मर्ज कर देंगे तो क्या बन जाएगी, ये देखो, ये एक सॉर्टेड एरे है,
ये एक सॉर्टेड एरे है। इन दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज कर देंगे तो हमारी जो ओवरऑल एरे है 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारी जो ओवरऑल एरे है वो हो जाएगी सॉर्ट। तो ये कुछ फ्लो होता है गाइस। ये किसका फ्लो होता है? ये फ्लो होता है मर्ज सॉर्ट का, कि अपन करते रहते हैं उसको डिवाइड। डिवाइड कैसे करते हैं? बेसिकली रिकर्शन का यूज करके उसको डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो ऐसा ना हो जाए, जब तक वो फर्दर और डिवाइड ना हो, मतलब सिंगल सिंगल एलिमेंट्स। उसके बाद अपन उसको मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। मर्ज करने का क्या फंक्शन है, क्या फ्लो बन रहा है कि दो सॉर्टेड एरे है, बेसिकली दो सॉर्टेड एरे हैं, उन दोनों को मर्ज करो। अभी देखेंगे अपन कि कैसे उसको मर्ज करेंगे, उसका टेंशन मत लो, देखेंगे कैसे मर्ज करेंगे। तो ये बेसिक सा फ्लो है, ये बेसिक सा फ्लो है, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और है, इसमें एक बात और है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि अपन एरे को डिवाइड कर देंगे। एरे को डिवाइड कर देंगे दो पार्ट से, फिर फर्दर उसको डिवाइड करते जाएंगे। तो यहाँ पे एरे को हम लोग एक्चुअली डिवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि 9 6 10 8 है, तो यहाँ पे ये मत आप लोग सोच लेना कि यहाँ पे एक मैं एरे बनाऊंगा, उसमें 9 6 10 8 को कॉपी करूंगा। ऐसा नहीं करेंगे अपन वर्चुअली एरे को डिवाइड करेंगे। वर्चुअली कैसे करेंगे? अपन इंडेक्सेस के बेसिस पे काम करेंगे। इंडेक्सेस के बेसिस पे कैसे? तो जैसे कि इसको अपन डिवाइड करेंगे, इसकी अगर इंडेक्सिंग लिखूँ 0 1 2 3 4 5 6, तो अपन मान लेंगे कि 0 से 3 तक का एरे अपन पास कर देंगे लेफ्ट हाफ पे, एंड 4 से 6 तक का एरे जो है वो अपन पास कर देंगे दूसरे हाफ पे। तो बेसिकली इंडेक्सेस के बेसिस पे अपन काम कर रहे होंगे, अपन एक्चुअली एरे को डिवाइड नहीं करेंगे, अपन एक्चुअली एरे को डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, ये हो गया है। तो अब इसको कर लेते हैं। चलो अपन सूडो कोड इसका लिख लेते हैं कि इसको अपन कोड करेंगे कैसे। तो उस एरे को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, एंड चलो अब इसका देख लेते हैं कि इसको अपन कोड कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, ये एरे है हमारे पास। तो इस एरे में हमने क्या देखा कि हम लोग एरे को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि एरे को हम लोग वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। एरे को अपन क्या कर रहे हैं? वर्चुअली डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअल एरे को डिवाइड करके उसको दूसरी एरे में कॉपी वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा जो लेफ्ट हाफ का एरे है वो 0 से लेकर के 3 तक है, एंड हमारा जो राइट हाफ का एरे है वो 4 से लेकर के 6 तक है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ रहा है। तो हम लोगों को कहाँ इंडेक्स चाहिए? किसका किसका? 0 का, 3 का एंड 4, 6 हम लोगों को इंडेक्सेस चाहिए, ठीक है। चलो, एक फंक्शन बनाते हैं अपन, लेट्स से वॉइड मर्ज सॉर्ट। लेट्स से मर्ज सॉर्ट एक फंक्शन अपन बना रहे हैं। इस मर्ज सॉर्ट में हम लोगों को सबसे पहले तो एक एरे गिवन होगा गाइस, एक एरे गिवन होगा। यहाँ पे ही देख लेते हैं। देखो, मर्ज सॉर्ट का एक फंक्शन है, हम लोगों को एरे गिवन है एंड लो एंड हाई गिवन है। लो एंड हाई क्या है? बेसिकली यहाँ पे देखो, लो एंड हाई क्या है, जैसे कि हम लोगों को 0 से लेकर के 6 तक का एरे मिला है, कि 0 से लेकर के 6 तक का एरे सॉर्ट करना है, ठीक है। अपन बोल रहे हैं कि अपन एक हाफ का एरे, जो फर्स्ट हाफ है उसको अलग सॉर्ट करेंगे, एंड दूसरे हाफ का एरे जो है वो अलग सॉर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हाफ का जो एरे है वो है 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। सेकेंड हाफ की जो एरे है वो है 4 से लेकर के 6 तक, ठीक है। इस फंक्शन में अपन निकाल लेंगे मिड, है ना, अपन निकाल लेंगे मिड। तो मिड कैसे निकालेंगे? इस मिड निकालेंगे अपन लो प्लस हाई बाई 2। ये आप लोगों को ही पता होगा, एक एरे है उसका मिड पोजीशन फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे? लो प्लस हाई बाई 2 करके, ठीक है। लो प्लस हाई बाई 2 करके निकाल लिया हम लोगों ने मिड। तो मिड क्या आ जाएगा? 0 प्लस 6 बाई 2, 0 प्लस 6 बाई 2 विच इज 3। तो मिड आ गया 3, ठीक है। अब क्या करना है? 0 से 3 तक में एक कॉल लगा देनी है, ठीक है। तो कॉल लगा देते हैं। तो मर्ज सॉर्ट पे कॉल लगा दो इस एरे पे, कहाँ से कहाँ तक? लो से लेकर के मिड तक, लो से लेकर के मिड तक, क्योंकि मिड जो है वो 3 है। अब देखो, अब जो हमारी सेकेंड हाफ है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से है? 4 से है। 4 से लेकर के 6 तक है। तो 4 से लेकर के 6 तक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मर्ज सॉर्ट पे कॉल लगा दो भाई, ARR पास कर दो, यहाँ पे मिड प्लस 1 पास कर दो। मिड प्लस 1, मिड 3 है तो 3 प्लस 1 विच इज 4, एंड यहाँ पे 4 से लेकर के 6 तक की एरे है, तो 4 हो जाएगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि मिड प्लस 1। एंड हाई अपन पास कर देंगे एज ए 6, क्योंकि 6 जो है उसका लास्ट इंडेक्स है, तो 6 पास कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाई इसका, ठीक है। ये हो गया, दो फंक्शन कॉल हो गई। अब अपना क्या था एल्गोरिथम कि 9 6 10 8, 9 6 10 8 पास कर दिया, ये सॉर्ट होके मिल जाएगा 6 8 9 10, 6 8 9 10 हम लोगों को मिल जाएगा, एंड ये मिल जाएगा हम लोगों को एज ए 2 4 7, 2 4 7 हम लोगों को सॉर्ट होके मिल जाएगा। अब इन दोनों सॉर्टेड एरे को क्या करना है? हम लोगों को इन दोनों को अपन को मर्ज करना है ना, मर्ज करना है। तो अपन यहाँ पे क्या कॉल कर देंगे कि भाई साहब मर्ज कर दो तुम। मर्ज अपन एक फंक्शन बनाएंगे, वो अभी अपन देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। काफी सिंपल सा है, काफी सिंपल सा है। अगर ये फ्लो आप लोग समझ जाओगे ना, तो मर्ज करना तो कुछ है ही नहीं। देखो, मर्ज कर दो किसको किसको? ARR को मर्ज कर दो, कहाँ से कहाँ तक के इंडेक्स को? लो से लेकर के मिड प्लस 1 तक के इंडेक्स को मर्ज कर दो किसके साथ? मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक के साथ। सॉरी, मैंने शायद गलत बोल दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मर्ज कर दो किसको किसको? 0 से लेकर के मिड तक के इंडेक्स वाले एक एरे को किसके साथ? मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक के एरे को। तो मर्ज एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपन लो मिड एंड हाई पास कर देंगे, लो मिड एंड हाई पास कर देंगे, तो ये बेसिकली मर्ज कर देगा।
तो 6 8 9 10 जो है वो 2 4 7 के साथ मर्ज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 7 8 9 10। तो ये हमारा फ्लो बन रहा है गाइस, ये हमारा कोड बन रहा है, ठीक है। तो इसको साथ साथ में कोड भी करते रहते हैं। तो जितना अपन ने अभी देख लिया है इसको कोड कर लेते हैं। तो ये हमारा मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन है। अच्छा, एक और बात गाइस, एक और बात, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल अपन कर रहे हैं, रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं तो व्हेन टू स्टॉप रिकर्शन, बेस केस लगाना होगा, क्योंकि रिकर्सन स्टॉप कब होगा, ये तो फिर इनफाइनाइट कॉल हो जाएगा, है ना। ये गलती कर रहे थे अपन। तो स्टॉप कब होना है रिकर्सन को, तो देखो कब रिकर्सन स्टॉप होगा, इसको भी देख लेते हैं। देखो ये एरे है, लेट से ये तो अभी सॉर्टेड एरे लिखी हुई है, लेकिन इससे ही समझते हैं, इससे ही समझते हैं। ये एरे डिवाइड हो जाएगी 2 4 6 7 पे, 8 9 10 पे, ठीक है। ये फर्दर डिवाइड हो जाएगी किस पे, 2 4 पे, 6 7 पे। ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा किस पे, 2 एंड 4 पे। अब इसको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो इसको अगर मैं लिखूं, अगर इसको मैं लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई साहब मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ होगा किस पे, ARR पे, ARR एरे पे। ये इसका इंडेक्स क्या है, 0। तो लो भी 0 होगा एंड हाई भी 0 होगा, क्योंकि एक एलिमेंट को अगर दर्शाना है एक एरे में, लेट से इस एरे में एक एलिमेंट को दर्शाना है, तो अपन कैसे दिखाएंगे। अगर सिर्फ 2 को दिखाना है तो 2 को अपन दिखाएंगे कि भाई साहब 2 जो है इस एरे में इसकी स्टार्ट पोजीशन भी 0 है एंड इसकी लो पोजीशन भी 0 है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमें क्या पता चला कि अगर हमारा जो लो एंड हाई अगर वो दोनों इक्वल है, यहाँ पे अपन यहाँ पे एक बेस केस लगा देंगे कि इफ एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन टू बी ऑन द सेफर साइड लगा रहे हैं, पर इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपन क्या चेक कर लेंगे कि अगर ये दोनों इक्वल हो गई है, दैट मीन्स कि वो सिंगल एलिमेंट बच गया है, एरे में सिंगल एलिमेंट बच गया है। तो अगर सिंगल एलिमेंट बच गया है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कर दो रिटर्न। वहां से कुछ मत करो, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कर दो रिटर्न। तो ये सिंपल सा काम था गाइस। तो मैं बेस केस भूल रहा था, तो अब अपन को बेस केस भी याद आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे कोड लिखते हैं। तो इफ लो, अगर लो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो चुका है हाई के, तो यहाँ से कर दो भाई साहब रिटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो मिड निकालेंगे अपन। मिड क्या होगा, मिड हमने देखा कि लो प्लस हाई, लो प्लस हाई बाई 2 कर देने से मिड आ जा रहा है, ठीक है। फिर हम लोगों ने मर्ज सॉर्ट को कॉल कर दिया, मर्ज सॉर्ट को किस पे कॉल कर दिया, ARR पे। पास कर देंगे अपन लो कॉमा मिड, लो से मिड तक सॉर्ट होके आ जाओ। फिर हम लोग मर्ज सॉर्ट को कॉल कर देंगे किस पे, मर्ज सॉर्ट को कॉल कर देंगे ARR कॉमा मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक, कि भाई मिड प्लस 1 से हाई तक तुम सॉर्ट होकर के आ जाओ। अब दोनों हाफ सॉर्ट हो चुका है, तो अपन यहाँ पे मर्ज कॉल कर देंगे, मर्ज। इसमें अपन पास कर देंगे ARR लो मिड एंड हाई, तो ये पास कर देंगे, तो ये सबको कर देगा मर्ज, ठीक है। हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है, मर्ज वाले फंक्शन को बनाना, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो मर्ज वाले फंक्शन से पहले ना गाइस, मैं चाहता हूँ कि एक बार अपन ड्राई रन करके इसका लो लेवल देख लें। अभी अपन ने क्या किया, इसको हाई लेवल देखा है कि मर्ज सॉर्ट कॉल कर दिया, फेथ रखा, एरे सॉर्ट हो गया एंड उसको अपन ने मर्ज कर दिया। इसका एक बार लो लेवल कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका एक बार लो लेवल करें ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं गाइस, इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो गाइस हम लोग ड्राई रन कर रहे थे, तो देखो ये एरे है हमारे पास 0 से 4 एंड ये हमारा मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हमारा मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा, वो कॉल होगा फ्रॉम 0 to 4। 0 to 4 हम लोग पूरा एरे को पास करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हमारी जो इंडेक्स होगी, जो लो है वो 0 होगा एंड हाई जो है वो 4 होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन चेक होगी कि क्या लो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई है, तो रिटर्न कर जाओ। ऐसा नहीं है तो मिड कैलकुलेट किया जाएगा। मिड कैलकुलेट किया जाएगा 0 प्लस 4/2, 0 प्लस 4/2 विच इज 2। तो मिड आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। मिड आ जाएगा 2। मिड को मैं रेड कलर से दिखाता हूँ क्योंकि लाइन्स की जो नंबर है वो ब्लैक से लिखी है। देखो लाइन नंबर 1 चलेगा, ये जो है ये हमारा लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 है तो लाइन नंबर 1 चलेगा। लाइन नंबर 1 चलेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। हमारा फंक्शन किस पे कॉल हो जाएगा, 0 कॉमा लो कॉमा मिड पे, लो कॉमा मिड पे। तो लो जो है वो 0 है एंड मिड जो है वो 2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमारा जो फंक्शन कॉल होगा, नेक्स्ट टाइम जो हमारा फंक्शन कॉल होगा वो किस पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 0,2 पे, वो हो जाएगा 0,2 पे, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ दिखाता जा रहा हूँ गाइस। एंड एक काम और क्या करते हैं ना कि एरे में भी अपन साथ साथ देखते रहते हैं, एरे में भी देखते रहते हैं कि कैसे डिवीजन हो रहा है। तो एरे को थोड़ा सा अपन कर लेते हैं छोटा एंड इसको कर लेंगे अपन थोड़ा सा ऊपर, है ना, ताकि हमारे पास इनफ स्पेस रहे। एंड इन सबको कर देते हैं इरेज। चलो तो ये एरे है। तो फर्स्ट टाइम जब हमारा फंक्शन कॉल होगा वो किस पे होगा, वो 0,2 पे होगा, ठीक है। तो ये कॉल हो गया किस पे, 0,2 पे, यानी कि कहाँ तक की एरे, 631, ठीक है। ये कॉल हो गया। एंड जो सेकंड एरे होगा, जो सेकंड हाफ होगा वो कितना होगा, वो 4,2 होगा। अभी मैं जस्ट दिखा दे रहा हूँ, ऐसे अभी इस पे कॉल तो हुआ नहीं है क्योंकि ये वाला जो फंक्शन कॉल है, जो लाइन नंबर 2 है यहाँ पे, ये वेट कर रहा है। ये किसका वेट कर रहा है, लाइन नंबर 1 की कंप्लीट होने का वेट कर रहा है। तो वो अभी कॉल नहीं हुआ है, लेकिन मैं डायग्राम के लिए वहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलो 0,2 पे कॉल हुआ। यहाँ पे ये वाली लाइन चेक हुई कि क्या लो जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाई है, नहीं है, मिड निकालो।
मिड निकालो तो मिड क्या आ जाएगा, लो प्लस हाई बाई टू, यानी कि 0 प्लस 2 बाई टू विच इज़ 1। तो यहाँ पे जो मिड है वो क्या आ गया, वो 1 आ गया। तो फिर से यहाँ पे लाइन नंबर 1 चलेगी, ये वाली लाइन नंबर 1। यहाँ पे मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो जाएगा। एंड इस बार किस पे कॉल होगा, इस बार जो हमारा मर्ज सॉर्ट है वो कॉल हो जाएगा 0,1 पे, 0,1 पे। तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा। एंड इस बार जो इंडेक्सेस होगी वो होगी 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2। तो अभी जो हमारी एरे डिवाइड हुई वो कितने पे हुई, वो हुई 6 और 3 पे। ठीक है, 0,1। चलो ठीक है, फिर से ये कंडीशन चेक हुई कि क्या लो इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाई, नहीं ऐसा नहीं है। मिड निकालो, मिड निकालो तो 0 प्लस 1 बाई टू, 0 प्लस 1 बाई टू विच इज 0, 0। चलो 0 आ गया यहाँ पे मिड। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारा लाइन नंबर 1 चलेगा तो हमारा जो फंक्शन है वो किस पे कॉल हो जाएगा, यहाँ पे बस मैं एम एस लिख दे रहा हूँ, एम एस नोट्स फॉर मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट कॉल हो जाएगा किस पे, एरे पे, लो 0 एंड मिड क्या आया, मिड भी 0 आ गया। तो 0,0 पे मर्ज सॉर्ट हमारा कॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं तो यहाँ पे ये कॉल हो गया किस पे, यहाँ पे ये कॉल हो गया 6 पे, यहाँ पे ये कॉल हो गया 6 पे। तो हमारी बेस केस हिट कर गई, क्योंकि लो भी 0 है एंड हाई भी 0 है, दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अपन रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली फंक्शन रिटर्न होगी। तो यहाँ से सिंपली जो है 6 रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से सिंपली क्या हो गया, 6 जो है वो रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, इस वाले फंक्शन कॉल पे लाइन नंबर 1 पे पहुँच गए। अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। अब क्या एग्जीक्यूट होगा, अब लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। तो लाइन नंबर 2 के चलने के कारण क्या होगा, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। किस पे कॉल होगा, मिड प्लस 1, मिड प्लस 1। मिड जो है वो 0 है, तो 0 प्लस 1 विच इज 1। एंड हाई, हाई यहाँ पे देखो, हाई क्या है, हाई भी 1 है। तो यहाँ पे कॉल हो गया 1 पे, तो मर्ज सॉर्ट कॉल हो गया 1,1 पे। तो यहाँ पे क्या है, लो एंड हाई दोनों ही इक्वल है, बेस के सेट होगी। यहाँ से भी अपन क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ से भी रिटर्न कर गए अपन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पे फंक्शन कॉल हुई थी, ये सिंगल एलिमेंट था, तो यहाँ से 3 सिंपली जो है वो रिटर्न हो गया। एंड अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए इस यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे, इस फंक्शन कॉल की लाइन नंबर 3 पे पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मर्ज। मर्ज होगा किसका किसका मर्ज होगा, 6 एंड 3। एक एरे में 6 है, एक एरे में 3 है, इन दोनों को मर्ज कर देंगे। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3,6। ये क्या बन जाएगा, 3,6। तो यहाँ पे जो 6,3 था, यहाँ पे जो 6,3 था, ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,6। ये हो जाएगा 3,6। चलो ग्रीन से यहाँ पे मैं दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, इन सबको कर देते हैं इरेज। चलो ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल रिटर्न होगा। यहाँ पे लाइन नंबर 2 चलेगी, लाइन नंबर 2 चलेगी। लाइन नंबर 2 में से जो कॉल हो जाएगा वो किस पे कॉल हो जाएगा, मिड प्लस 1 पे। मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन कॉल होगा मिड प्लस 1 से हाई तक। मिड क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, मिड 1 है, तो 1 प्लस 1 विच इज 2। तो मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो गया किस पे, 2,2 पे, 2,2 पे, क्योंकि हाई जो है वो भी यहाँ पे 2 है। तो 2,2 पे कॉल हो गया। तो ये देखो किस पे कॉल हो गया, यहाँ से जो डिवीजन हुआ वो सिंगली 1 का हुआ, 1 का हुआ। तो लो एंड हाई दोनों ही इक्वल है, यहाँ से अपन कर जाएंगे रिटर्न, बेस केस हिट हो गई। तो यहाँ से सिंपली 1 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ से रिटर्न हो गया 1। चलो ठीक है, लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट हो गई। अब लाइन नंबर 2 के बाद कौन सा लाइन चलेगा, लाइन नंबर 3 चलेगा। तो यहाँ पे लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी। लाइन नंबर 3 पे क्या कर देंगे, अपन कर देंगे मर्ज। अपन कर देंगे मर्ज, किसको किसको मर्ज कर देंगे, 3 एंड 6 को, 3 एंड 6 को। एंड हमारे पास है 1, इन दोनों को अपन कर देंगे मर्ज। तो मर्ज करने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 136, 136। चलो तो यहाँ पे जो 631 था, ये 631 कट के अब क्या हो गया, ये हो गया 136। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 3 एंड 6। चलो इतना समझ में आ गया गाइस, इतना समझ में आ गया। मेरे साथ बस बने रहना गाइस, मेरे साथ बने रहना। चलो इतना हो गया, इसको क्लियर कर लेते हैं। अब कौन सा चलेगा, ये लाइन नंबर 3 चल गई यहाँ पे। एंड यहाँ से अपन आ गए रिटर्न, रिटर्न कर गए। लाइन नंबर 1 चल चुकी थी, लाइन नंबर 2 चलेगी। लाइन नंबर 2 चलेगी, मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। मर्ज सॉर्ट किस पे कॉल होगा, मर्ज सॉर्ट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। इसको एक कर लेते हैं एक बार पेस्ट, एंड इसको एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल हो गया। मर्ज सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक में कॉल हो गया, मिड प्लस 1। यहाँ पे मिड जो है वो 2 आया था, तो 2 प्लस 1 विच इज 3, 3। एंड यहाँ पे जो हाई है वो 4 है, तो 3,4 पे मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो गया। ठीक है, बेस केस चेक हुआ कि क्या हमारे लो एंड हाई इक्वल है, या फिर लो जो है वो हाई को एक्सीड कर चुका है। तो ऐसा नहीं है, तो हम लोग रिटर्न नहीं करेंगे, मिड निकाला जाएगा। मिड निकाला जाएगा तो 4 प्लस 3 विच इज 7, 7/2। 7/2 क्या आएगा, 7/2 जो है वो 3 आएगा, 3 आएगा। हाँ, तो मिड आ गया यहाँ पे क्या, 3। ठीक है, ये वाली लाइन चलेगी लाइन नंबर 1। लाइन नंबर 1 के कारण मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो जाएगा किस पे, लो कॉमा मिड पे। तो यहाँ पे लो भी 3 है एंड मिड भी 3 है, तो 3,3 पे कॉल हो जाएगा। तो बेस के सेट कर जाएगी, लो एंड हाई दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे मैं अगर डायग्राम से दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायग्राम देखो। तो यहाँ पे 4,2 था, 4,2 था, इसकी इंडेक्सिंग 3 एंड 4 थी।
तो अब जो है ये फर्दर डिवाइड हो गया किस पे, 4 पे एंड 2 पे, 4 पे एंड 2 पे। ठीक है, तो अब देखो 4 जो है वो सिंगल एलिमेंट है, बेस केस शिफ्ट हो गया, यहाँ पे देखो बेस केस शिफ्ट हो गया, यहाँ से अपन कर जाएंगे रिटर्न, तो यहाँ से सिंपली 4 जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या चलेगा, लाइन नंबर 2 चलेगा। लाइन नंबर 2 से क्या कॉल होगा, मर्ज सॉर्ट कॉल होगा, कहाँ से कहाँ तक, मिड प्लस वन, मिड प्लस वन यानी कि 3 प्लस 1 विच इज 4। तो 4,4 पे मर्ज सॉर्ट जो है वो कॉल हो गया। ये भी बेस केस हिट हो गई है, लो एंड हाई दोनों इक्वल है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से 2 जो है वो रिटर्न हो गया एंड यहाँ से 4 जो है वो रिटर्न हो गया। लास्ट में एट दी एंड लाइन नंबर 3 चलेगी, तो 4 एंड 2 जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे 2,4 नहीं, सॉरी 4,2 नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,4, यहाँ पे आ जाएगा 2,4, 2,4। इन सबको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ से आ गया 2,4। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। अब क्या बचा है, अब सिंपली लाइन नंबर 3 जो है वो एग्जीक्यूट होगी एंड कौन कौन सा एरे मर्ज होगा, एरे मर्ज होगा 136 एंड 2,4, 2,4। इन दोनों एरे को हम लोग मर्ज कर देंगे, तो ये दोनों एरे मर्ज होने के बाद क्या बन जाएगी, 1 2 3 4 एंड 6। तो हमारा जो कंप्लीटली एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ड्राई रन क्लियर होगा गाइज। यही क्रूशियल था कि ड्राई रन करके लो लेवल करके देखें कि कैसे फ्लो उसका है, कैसे वो वर्क कर रहा है, कैसे इंडेक्सेस को मैनेज कर रहे हैं अपन। तो इस तरह से बेसिकली ये एल्गोरिथम काम कर रहा था गाइज। तो अब मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब हमारा डाउट क्या बचा, अब हमारा सिंपल सा काम ये बचता है कि मर्ज वाला फंक्शन लिख लो। मर्ज वाला फंक्शन लिखने के बाद हमारा काम हो जाएगा। चलो मर्ज वाला फंक्शन लिखते हैं गाइस, है ना। मर्ज वाला फंक्शन लिखते हैं, तो स्टार्टिंग वाली एरे को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारी स्टार्टिंग की एरे थी 9 6 10 8 7 2 4, ये हमारी स्टार्टिंग में एरे थी गाइस। ठीक है, एंड इसकी अगर इंडेक्सिंग कर दें तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। चलो बहुत सही, ये एरे है हमारे पास। तो इसको अपन क्या कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं कि मर्ज कैसे करेंगे, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, बेसिकली मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। तो देखो इसको अपन दो हाफ में डिवाइड करेंगे, तो पहला हाफ होगा 0 से 3, दूसरा हाफ होगा 7 to 4। तो यहाँ आ जाएगा 9 6 10 8 एंड यहाँ आ जाएगा 7 to 4। एंड हम लोगों को क्या पता है इस मर्ज सॉर्ट में क्या हो चुका है, ये दोनों एरे जो हैं, ये दोनों एरे सॉर्ट हो चुके हैं। तो ये बन चुका है 6 8 9 10 एंड ये बन चुका है 2 4 एंड 7, 2 4 एंड 7। एंड अब हम लोगों को सिंपल सा काम ये बचा है कि इन दोनों एरे को अपन क्या कर दें, इन दोनों एरे को अपन मर्ज कर दें, इन दोनों एरे को अपन मर्ज कर दें। तो सिंपल सा हमारा अब लॉजिक बनेगा कि इन दोनों को हम लोगों को क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज करना है, मर्ज करना है। ये लेट्स से हमारी एरे A1 है, ये एरे A2 है। तो जो रिजल्टेंट एरे होगी गाइस, उसकी साइज क्या होगी, उसकी साइज होगी A1 डॉट लेंथ प्लस A2 डॉट लेंथ। ठीक है, ये पता चल गया। तो हम लोग एक एरे बना लेंगे इन दोनों के लेंथ तक का समीशन का। तो 4 + 3 विच इज 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। चलो एरे बन गया। अब क्या करना है, दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करना है तो देखो क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंटर हम लोग रखेंगे यहाँ पे। यहाँ से मैं इन सबको मिटा देता हूँ, इनसे हो सकता है कन्फ्यूजन हो। चलो इन सबको मिटा देते हैं। हाँ, तो एक पॉइंटर रखेंगे यहाँ पे, तो लेट्स से इसको बोल देते हैं अपन फर्स्ट। एंड एक पॉइंटर अपन रखेंगे यहाँ पे, लेट्स से इसको बोल देते हैं अपन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, एक ये एरे है हमारा, ये हमारा टेम्परेरी एरे है, लेट्स से इसको अपन टेम्परेरी बोल देते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन भी साथ साथ लिखते जाते हैं गाइस। तो वॉइड मर्ज, मर्ज का फंक्शन अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो ठीक है, देखो क्या हो रहा है, हम लोगों को मर्ज करना है। देखो तो चेक करेंगे, इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ये जो दो फर्स्ट पॉइंटर्स है ना, फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंटर है, इन दोनों के वैल्यूज को चेक करेंगे कि दोनों में से कौन छोटा है। जो छोटा होगा उसको रिजल्टेंट एरे में कॉपी कर लेंगे एंड उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ये हमारा बेसिक सा फ्लो है गाइस। फ्लो क्या है कि 2 और 6 में से देखो जो भी छोटा है उसको कॉपी करो एंड उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। ये सिंपल सा फ्लो है। तो 2 और 6 में से छोटा कौन है, 2 और 6 में से छोटा 2 है। तो 2 को यहाँ पे कॉपी करो, सेकंड को आगे बढ़ा दो। ठीक है, अब चेक होगा 6 और 4, 6 और 4 चेक होगा, कौन छोटा है, छोटा 4 है। 4 को यहाँ पे लिखो एंड उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। अब चेक होगा 6 और 7, 6 और 7 में से छोटा कौन है, 6 है। 6 है तो 6 को कॉपी करो एंड फर्स्ट जो है वो अब आगे आ जाएगा, फर्स्ट जो है वो अब आगे आ जाएगा। ठीक है, 8 और 7 में से छोटा कौन है, 7 छोटा है। तो 7 को कॉपी करो एंड 7 वाले पॉइंटर को आगे बढ़ा दो। सब 7 वाले जो एरी थी, मतलब जो सेकंड एरी थी, वो कंप्लीटली फिल हो चुकी है। तो अब हमारा सिंपल सा काम क्या बचता है कि जितने भी यहाँ पे एरे एलिमेंट्स बचे हैं फर्स्ट एरे में, उन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे डंप कर दो उठा के। तो 8 9 एंड 10 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। ये बेसिकली काम है। तो दो एरे है, दो एरे में एक एक पॉइंटर हम लोगों ने ले लिया, एक एक पॉइंटर ले लिया, दोनों के वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। जो भी छोटा है उसकी वैल्यूज को टेम्परेरी एरे में कॉपी कर रहे हैं, उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ये सिंपल सा काम है। तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लिखने की कोशिश करूँ, यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिखने की कोशिश करूँ
तो हमारा मर्ज वाला फंक्शन में क्या कर रहे हैं अपन अपन दो पॉइंटर्स ले रहे हैं, एक ले रहे हैं फर्स्ट जो कि कहाँ पे होगा, जो कि लो पे होगा, जो कि लो पे होगा, एंड यहाँ पे पैरामीटर्स लिख लेते हैं पहले। एक तो हम लोगों को एरे गिवन होगी गाइस, एक हम लोगों को एरे गिवन होगी, एक हम लोगों को लो गिवन होगा, एक हम लोगों को मिड गिवन होगा, एंड एक हम लोगों को हाई गिवन होगा। एंड हम लोगों से फेथ क्या है, मतलब हम लोग जो फंक्शन है वो किसके लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई साहब लो से मिड तक एक एरे है एंड मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक दूसरा एरे है। इन ये दोनों एरे जो है ये सॉर्टेड है, इन दोनों सॉर्टेड एरे को क्या करना है अपन को, इन दोनों सॉर्टेड एरे को मर्ज करना है, ये बेसिकली काम है। तो लो से मिड तक का एक एरे, मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक का दूसरा एरे। तो 3 पैरामीटर्स होंगे यहाँ पे, लो मिड एंड हाई, ठीक है। फर्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा गाइस, यहाँ पे देखते जाओ। जो हमारा फर्स्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो मैं बोल सकता हूँ वो लो से स्टार्ट हो रहा है। ये लो वाला पोजीशन है, ये हमारा मिड वाला पोजीशन है, ये मिड प्लस 1 वाला है, एंड इसको अपन बोल देंगे हाई, ये हाई वाला पोजीशन है। तो लो से लेकर के मिड तक है एंड मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक है। तो हमारा जो फर्स्ट होगा, इसको मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ, वो लो से स्टार्ट होगा। एंड हमारा जो सेकंड होगा, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो मिड प्लस 1 से स्टार्ट होगा, मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक एंड लो से लेकर के मिड तक, ठीक है। ये हो गया। एक हम लोग टेम्परेरी एरे बना लेंगे, एंड इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी बेसिकली दोनों की समी से। अभी अपन सूडो कोड लिख रहे हैं, इसको देखेंगे कैसे अपन कोड करेंगे। अभी सूडो कोड देखो, चलो ये हो गया, टेम्परेरी एरे बन गई एंड फर्स्ट एंड सेकंड ले लिया हम लोगों ने। एक हम लोग ले लेंगे इंडेक्स, लेट्स से IDX, या फिर सिंपली आई ले लेंगे, जो बेसिकली टेम्प वाले एरे में ट्रेवर्स कर रहा होगा, है ना। ये टेम्प वाले एरे में हम लोग को क्या करना है, बेसिकली एलिमेंट्स को पुट करना है, तो 0 1 2 हर इंडेक्स में पुट करना है। इसलिए क्या ले लेंगे, एक वेरिएबल आई ले लेंगे जो बेसिकली टेम्प वाले एरे में ट्रेवर्स कर रहा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड टेम्परेरी एरे हो गया। अब एक लूप चलेगा, कहाँ तक चलेगा, लूप चलेगा हमारा, देखो कहाँ तक लूप हमारा चलेगा, देखो ये हमारा फर्स्ट एरे है, ये देखो। तो लो से लेकर के मिड तक हम लोगों को ट्रेवर्स करना है फर्स्ट में, एंड मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक। तो यहाँ पे एक लूप चलेगा वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, जब तक वो मिड से छोटा है तब तक हमारा जो फर्स्ट वाला एरे है वो है। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन कि जो हमारा सेकंड है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके, लेस देन इक्वल्स टू हाई के। तब तक ये लूप चलाओ। अब यहाँ पे क्या चेक करो, कि इफ जो ARR ऑफ फर्स्ट है वो अगर छोटा है या इक्वल टू है किसके, ARR ऑफ सेकंड के। अगर ऐसा है तब क्या करो, तब टेम्परेरी वाले एरे में फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर लो, ARR ऑफ फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर लो। क्योंकि देखो जो छोटा है उसकी वैल्यू को पुट करना है एंड उसके पॉइंटर को आगे बढ़ा देना है, ये हम लोगों ने देखा है। तो ARR ऑफ फर्स्ट की वैल्यू को पुट कर दो, फिर फर्स्ट को कर दो प्लस प्लस एंड आई को भी कर दो प्लस प्लस। आई को क्यों, क्योंकि आई तो हर बार ही बढ़ेगा ना गाइस, देखो आई तो हर बार ही बढ़ेगा, क्योंकि पहले 2 में पुट किया, पहले जीरोथ इंडेक्स में पुट किया, फिर 1 इंडेक्स में पुट करना है, फिर सेकंड इंडेक्स में पुट करना है। तो आई तो हर बार ही बढ़ेगा, तो इस केस में बढ़ जाएगा हमारा फर्स्ट, ठीक है। एल्स वाले केस में क्या होगा गाइस, जब हमारे सेकंड एरे का जो एलिमेंट है वो छोटा होगा। तो अगर वो छोटा है तो टेम्परेरी ऑफ आई में किसकी वैल्यू को पुट कर दो, ARR ऑफ सेकंड वाली वैल्यू को पुट कर दो, सेकंड को कर दो प्लस प्लस एंड आई को भी कर दो प्लस प्लस। ये हो जाएगा हमारा वाइल लूप, ठीक है। ये हो गया। अब इस लूप के बाहर जब हम लोग आएंगे गाइस, इस लूप के जब बाहर आएंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगी। क्या होगी, या तो हमारा फर्स्ट वाला एरे वो कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो चुका होगा एंड सेकंड एरे के कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स बची होंगी, या तो हमारा सेकंड वाला एरे है वो पूरा ट्रेवर्स हो चुका होगा एंड हमारे फर्स्ट एरे की कुछ एलिमेंट्स बचे होंगे। जैसे कि यहाँ पे हुआ था गाइस, यहाँ पे 8 9 एंड 10 बच गया था एंड ये वाला एरे जो है वो कम्प्लीटली ट्रेवर्स हो चुका था। तो अपन ने क्या किया था, 8 9 10 को सिंपली उठा के यहाँ पे डंप कर दिया था। तो ये यहाँ पे हम लोग सिंपल सा चेक कर लेंगे। इस वाइल लूप के बाद अपन यहाँ पे चेक कर लेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस वाइल लूप के बाद अपन चेक कर लेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट एरे का कुछ भी पार्ट बच चुका है, अगर बचा हुआ है, इफ वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू मिड, अगर फर्स्ट एरे का कोई एलिमेंट बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या कर दो, टेम्परेरी ऑफ आई में पुट कर दो किसको, ARR ऑफ फर्स्ट को, एंड कर दो फर्स्ट को प्लस प्लस एंड आई को प्लस प्लस, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हो सकता है कि सेकंड एरे का कुछ भी पार्ट बचा हो, तो यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे कि वाइल सेकंड इज लेस देन इक्वल्स टू हाई, जब तक सेकंड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हाई है तब तक क्या कर दो, टेम्परेरी ऑफ आई में पुट कर दो ARR ऑफ सेकंड, यहाँ पे कर दो सेकंड को प्लस प्लस एंड आई को प्लस प्लस। तो ये सिंपल सा कोड है गाइस। तो इसको चलिए मैं कोड करके दिखाता हूँ, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
तो ये हमारा मर्ज वाला फंक्शन है, ये हमारा मर्ज वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे, अपन ले लेंगे एक फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट ले लेंगे जो कि किसको पॉइंट कर रहा होगा, जो कि पॉइंट कर रहा होगा लो को, ठीक है। एक हम लोग ले लेंगे सेकंड, सेकंड वेरिएबल जो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा मिड प्लस वन को, मिड प्लस वन को, ठीक है। एक हम अपन बना लेंगे एरे, एक अपन बना लेंगे एरे, तो आई इंटी टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू इंट, एंड इसकी साइज क्या होगी, दोनों के लेंथ का साइज, ठीक है। अब इन दोनों का साइज कैसे निकालेंगे, इस दोनों लेंथ का साइज कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे हाई माइनस लो प्लस वन कर दूँ तो क्या लेंथ मिल जाएगी, क्या लेंथ मिल जाएगी, देखो हाई माइनस लो, हाई माइनस लो, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो हाई जो है वो 6 पे है एंड हमारा जो लो है वो 0 पे है, तो 6 माइनस 0 प्लस 1 कर देंगे तो एरे की साइज नहीं मिल जाएगी 7, इसका साइज देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो साइज 7 साइज की एरे है। तो हाई माइनस लो प्लस 1 ये इसकी साइज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या कर देते हैं, ये हमारा टेम्परेरी एरे बन गया एंड इसमें ट्रेवर्स करने के लिए अपन ले लेते हैं लेट्स से IDX ले लेते हैं जो कि बेसिकली टेम्परेरी वाले एरे में ट्रेवर्स कर रहा होगा, ठीक है। लूप चलेगा, वाइल लूप चलेगा कब तक, वाइल जब तक हमारा जो फर्स्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू है किसके, मिड के, एंड जो हमारा सेकंड है वो लेस देन इक्वल्स टू है किसके, हाई के, तब तक लूप चलेगा। यहाँ पे क्या चेक करेंगे अपन कि इफ़ ARR ऑफ फर्स्ट, अगर ARR ऑफ फर्स्ट जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है किसके, ARR ऑफ सेकंड के, तब क्या करूँ तो भाई साहब कि टेम्परेरी वाले एरे में IDX प्लस प्लस, यहाँ पे ही प्लस प्लस करते रहे, अलग से प्लस प्लस करने के अलावा इसमें क्या पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तुम ARR ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ आ जाएगा ARR ऑफ फर्स्ट एंड यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, फर्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एल्स क्या कर दो, एल्स क्या कर दो, टेम्परेरी ऑफ IDX प्लस प्लस में पुट कर लो किसकी वैल्यू को, ARR ऑफ सेकंड की वैल्यू को, एंड फिर क्या कर दो, सेकंड को कर दो प्लस प्लस। ये सिंपल सा काम हो गया गाइस, ठीक है, ये काम हो गया। अब इस लूप से जब बाहर आएंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है जो मैंने बताया, हो सकता है फर्स्ट एरे के कुछ एलिमेंट्स बचे हो या तो हो सकता है सेकंड एरे के कुछ एलिमेंट्स बचे हो। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे कि वाइल जब तक हमारा जो फर्स्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू है मिड के, तब तक क्या करो, यही सेम काम टेम्परेरी ऑफ आई में इसको कर दो पुट, तो ये सेम काम अपन कर देंगे। एंड इसी तरह सिमिलरली एक और चेक लगेगा किसका, एक और चेक लगेगा सेकंड वाले का, कि अगर जो सेकंड है वो अगर लेस देन इक्वल्स टू है किसके, हाई के, हाई के, तो यहाँ पे सेकंड वाली एरे से निकाल के ले आओ वैल्यू को एंड यहाँ पे कर दो सेकंड को प्लस प्लस, सेकंड को प्लस प्लस, ये हो गया गाइस, ये हो गया। अब हमारे पास जो है हमारा दोनों एरे है जो है वो सॉर्ट हो चुका है, देखो हम अपन ने क्या कर लिया है, अपन ने मर्ज कर लिया है, मर्ज कर लिया है, देखो कैसे, हमारा जो टेम्परेरी एरे है वो सॉर्टेड एरे है, वो सॉर्टेड एरे है एंड हमारी जो सारी वैल्यूज़ है, सारी सॉर्टेड वैल्यूज़ है वो किस पे पड़ी है, वो टेम्परेरी वाले एरे में पड़ी है, वो टेम्परेरी वाले एरे में पड़ी है। तो इस टेम्परेरी वाले एरे से निकाल के अपन लोग को ओरिजिनल एरे में पुट करना होगा ना, अपन को ओरिजिनल एरे में पुट करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ से अपन कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो अपन को उसी एरे में चेंजेस करनी है, उसी जो एरे हम लोग को पास की गई है उसी एरे में चेंज करना है। तो ये जो टेम्परेरी वाला एरे है इससे सारी वैल्यूज को निकाल के किस में पुट करना होगा, इससे सारी वैल्यूज को निकाल के अपने ओरिजिनल एरे में पुट करना होगा। तो ये देखो ये काफ़ी सिंपल है, मैं नहीं समझता हूँ कि ये ज़्यादा टफ होगा। अपन एक लूप चलाएंगे कहाँ से, आई इक्वल्स टू लो से लेकर के हाई तक, आई इक्वल्स टू लो से लेकर के हाई तक एक लूप चलेगा एंड अपन क्या कर देंगे, ARR ऑफ आई में, ARR ऑफ आई में पुट कर देंगे अपन क्या, टेम्परेरी ऑफ आई माइनस लो, टेम्परेरी ऑफ आई माइनस लो, आई माइनस लो इसलिए गाइस क्योंकि देखो आई फर्स्ट टाइम क्या होगा, लो होगा, तो लो माइनस लो इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड टाइम क्या होगा, लो प्लस 1 होगा, तो लो प्लस 1 माइनस लो इज इक्वल्स टू 1, इस तरह थर्ड टाइम क्या होगा, लो प्लस 2 होगा, तो लो प्लस 2 माइनस लो इज इक्वल्स टू 2, तो इस तरह करके ये आगे बढ़ेगा। तो ये सिंपल सा काम है, इसको कर लेते हैं, सारे टेम्परेरी वाले से निकाल के उसको अपन ओरिजिनल एरे में पुट कर देते हैं। तो फॉर आई इंटी आई इक्वल्स टू लो से लेकर के आई इज लेस देन इक्वल्स टू हाई तक एंड आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे अपन पुट कर देंगे ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू, ARR ऑफ आई इज इक्वल्स टू टेम्परेरी ऑफ आई माइनस लो, टेम्परेरी ऑफ आई माइनस लो। तो आई थिंक कि हम लोगों का कोड हो चुका है गाइस, तो चलिए इसको कर लेते हैं रन, अगर कोई कंपाइलेशन एरर होगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छा है। हाँ गाइस, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है, तो 1 गो में अपन ने सही कोड लिख दिया है। तो चलो इसको कर लेते हैं सबमिट, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबमिट हो रहा है गाइस, ये सबमिट भी हो जाएगा बिलीव मी। हाँ, तो ये सबमिट हो रहा है। अब इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं गाइस, चलो।
तो यहाँ पे देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, इससे समझो। देखो हमारा लेट से n साइज की एरे थी, n साइज की एरे थी, तो फर्स्ट टाइम अपन ने क्या किया, n/2 एंड n/2 इसको डिवाइड कर दिया। फर्दर फिर इसको क्या किया, n/2 पे कॉल लगा दी, मतलब n/4 एंड n/4 डिवाइड करते जा रहे हैं, बेसिकली 2 पे डिवाइड करते जा रहे हैं। फिर ये n/4 एंड ये n/4 इसी तरह फर्दर और डिवाइड हो रहा है, फर्दर और डिवाइड हो रहा है, जब तक वो एक एलिमेंट नहीं बच जा रहा है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि लेट से अगर 8 साइज की एरे है, अगर 8 साइज की एरे है तो 4 एंड 4 पे कॉल लगा, फिर फर्दर ये 2 2 पे एंड 2 2 पे कॉल लेगा, फर्दर ये 1 1 पे एंड 1 1 पे कॉल लेगा। तो देखो 8 साइज की एरे थी तो अपन लोगों को रिकर्सिव में कितना कॉल करना पड़ा, कितने रिकर्सिव कॉल करने पड़े, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो 3 रिकर्सिव कॉल करने पड़े अगर हमारा जो लेंथ थी वो 8 थी। तो यहाँ से मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि अगर log बेस टू n, अगर log बेस टू n करें तो log बेस 2 एंड 8 अगर करेंगे तो ये 3 आएगा, ये 3 आएगा। तो 3 टाइम चल रहा है, दैट मीन्स कि जो मर्ज वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, मर्ज वाले फंक्शन की, ये मर्ज नहीं गाइस, मर्ज सॉर्ट वाले की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, वो बिग ऑफ log n है, वो बिग ऑफ log n है। कैसे, वो मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, log 2 बेस 8 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, अब मर्ज वाला फंक्शन देखो गाइस, मर्ज वाला फंक्शन देखो, मर्ज वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यहाँ से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि लेट से ये एरे है 3 साइज की एंड एक एरे है 3 साइज की। तो मर्ज फंक्शन में अपन लोगों को 6 कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, एटलीस्ट हम लोगों को 6 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। इसको इससे चेक करेंगे, फिर इसको इससे चेक करेंगे, इसको इससे चेक करेंगे। तो चेक करते करते वर्स्ट केस में हम लोगों को 6 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, यानी कि n टाइम्स हम लोगों को लूप तो चलेगा ही, हमारा लूप जो है वो n टाइम्स चलेगा, क्योंकि 3 एलिमेंट्स है, इन दोनों को कंपेयर कर करके बेसिकली अपन दूसरे एरे में कॉपी कर रहे हैं। तो बिग ऑफ n टाइम्स यहाँ पे हमारा जो लूप है वो n टाइम्स चल रहा है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो मर्ज वाली फंक्शन है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। एंड देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, हमारा जो फंक्शन है गाइस, मर्ज सॉर्ट वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log n एंड मर्ज वाले फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n। तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n log n है गाइस। अगर इसकी मैं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ये बिग ऑफ n log n है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो log n जो है वो मर्ज सॉर्ट वाली फंक्शन ले रही है, अब देखो मर्ज सॉर्ट वाली फंक्शन log n ले रही है, log n टाइम्स क्या चल रहा है, n चल रहा है, क्योंकि अपन मर्ज सॉर्ट को भी कॉल कर रहे हैं, मर्ज को भी कॉल कर रहे हैं, सॉरी, जो बेसिकली मर्ज कर रहा है, तो वो n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, वो n टाइम्स चल रहा है। तो बिग ऑफ n log n इज द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो यहाँ पे देखो मर्ज वाले फंक्शन पे हम लोगों ने एक एरे लिया है, टेम्परेरी एरे, जो बेसिकली दोनों के लेंथ के बराबर है। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ n, वो है बिग ऑफ n। तो ये है इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी गाइस। तो आई होप कि ये कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी है गाइस, लेकिन मुझे लगता था कि इतनी ज़रूरत है, ड्राई रन करने की हम लोगों को ज़रूरत थी गाइस, क्योंकि जब तक अपन लो लेवल जाके देखेंगे नहीं ना कि क्या हो रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, तब तक हम लोगों का एल्गोरिथम क्लियर नहीं होगा गाइस। तो मैंने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है कि आप लोगों को पूरा क्लियर करवा दूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ये कंप्लीट डिस्कशन क्लियर हो गया होगा गाइस। एंड इसका जो कोड का लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे क्विक सॉर्ट, वो भी काफ़ी अच्छी एल्गोरिथम है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो गाइस तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि इतना एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए करता हूँ गाइस, आप लोगों के लिए बेस्ट कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक कर देना वीडियो को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे होंगे क्विक सॉर्ट, एंड देन क्विक सॉर्ट जब अपन पढ़ लेंगे तब फिर अपन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस बिटवीन मर्ज सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।